बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप हजरात का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने इंतज़ार भी फरमाया, मगर आपको पता है कि हुकूमत साजी के मामलात जो हैं वो चल रहे हैं और उसके अंदर आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली व कौमी असम्बली जौक दर जौक मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक हौसला अफजा ट्रेंड है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाक में भी और पंजाब के अंदर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है और किसी एक सियासी जमात को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला जितना कि मुस्लिम लीग नून को हासिल हुआ है अल्लाह ताला के करम से। चंद सियासी पार्टियों की तरफ से वो मैं समझता हूँ वो नाहक भी था, नाजायज़ भी था कि आपने इब्तदाई नतीजों के ऊपर, जो कि सिर्फ 20 से 25% पोलिंग स्टेशनों के नतीजों पर मुश्तमिल थे, आपने हतमी राय कायम करने की कोशिश की और ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद कोई एक सियासी जमात जो है वो बाकियों से आगे है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक सियासी जमात की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, उनके हवाले से भी जो गौहर खान साहब ने क्लेम किया, अब आप देखें ना, तजादात देखें कि एक दिन वो फरमाते हैं कि हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और अगले दिन वो फरमाते हैं कि हमारे पास मुजवज़ा जो अरकान हैं उनकी तादाद मुकम्मल नहीं है हुकूमत साजी के लिए या हुकूमत बनाने के लिए। अब जब आप इब्तदा जो है वो जल्दी कर देंगे और मुकम्मल और हतमी नतीजों का इंतज़ार नहीं करेंगे तो अभाम तो रहता है। और बड़ी क्या सराहियाँ की गई जी, नवाज शरीफ साहब ने तकरीर नहीं की। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर तब करनी थी जब रिजल्ट आना था। महज 20 से 25% नताइज के ऊपर कभी भी तकरीर नहीं की जाती। तो तकरीर तो तभी की जाती है कि जब हतमी नतीजा सामने आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जो नतीजे आए हैं और जो पज़ीराई मुस्लिम लीग नून को मिली है, हम एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मौजूद हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से पंजाब के अंदर तो हम तकरीबन सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर गए हैं। 140 हमारे अरकान थे, उसके ऊपर आज हमें भावन नगर से सुहेल खान साहब ने जो है वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा नवाब गज़ैन अब्बासी साहब ने अहमदपुर शर्किया बहावलपुर से शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा चिन्योट से साकिब चदर साहब ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है और ये सिलसिला चल रहा है। पाकपतन से इमरान अकरम साहब ने शमूलियत इख्तियार कर ली है और राजनपुर से खिज़र मज़ारी साहब ने शमूलियत इख्तियार कर ली। और मैं ये किसी कागज़ से नहीं पढ़ रहा, ये मैं आपको इसलिए अजबर बता रहा हूँ क्योंकि आपके सामने हमने पिछले 15 साल पंजाब में सियासत की है, पार्टी पॉलिटिक्स की है, तो ये नाम हमारी फिंगर टिप्स पे होते हैं। जो लोग लिस्टों से बाकी जमातों के नाम आके पढ़ते हैं ना, तो उनको याद करने पड़ते हैं। अल्लाह ताला का करम है कि ये मैंने आपको जो 6 नाम MPS के बताए हैं, ये मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और हमारी तादाद 146 हो गई है। इसके बाद 2 सियालकोट के MPS मैं अभी छोड़ के आया हूँ, उधर बैठे हुए हैं मॉडल टाउन में इस वक्त। उसके बाद 148 हो जाएगी और 2 MPS साहिबान रस्ते में हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला 150 का पंजाब में फिगर क्रॉस करके सिंपल मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से अटेन कर लेंगे और इस पोजीशन में होंगे कि हम पंजाब हुकूमत जो है वो बाआसानी जो है उसको कायम कर सकें। तो ये अल्लाह ताला का करम है हमारे पे कि पंजाब हुकूमत बनाने के लिए जितने अरकान की तादाद जो है वो रिक्वायर्ड थी, वो हम आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से उसको क्रॉस करेंगे और सिंपल मेजॉरिटी पंजाब के अंदर हम अटेन कर चुके हैं। तो MNAs की जहाँ बात की जाए तो हमें आज शमशेर मज़ारी साहब MNA ने ज्वाइन किया है। उसके अलावा वसीम कादिर साहब जो लाहौर से MNA इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो आज़ाद जो MNAs हैं उसमें से अब 2 हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी भी इंशाल्लाह ताला आज भी और कल भी कोशिश होगी कि मज़ीद MNAs की जो है वो ज्वाइनिंग उसको करवाया जाए। और जो MPS की तादाद है वो अगले 2 दिन में आप देखेंगे कि उसमें खासा इजाफा होगा। बहुत सारे लोग इन आज़ाद MPS में से ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल रही है। यानी खिज़र मज़ारी साहब जो राजनपुर से हमारे अब MP इलेक्ट हुए हैं, जो उन्होंने रिटर्न ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून, उन्होंने पार्टी टिकट हमें अप्लाई किया था। इसी तरह जो भावल नगर से सुहेल खान साहब हैं, उन्होंने भी पार्टी टिकट अप्लाई किया था और मुस्लिम लीग नून में बाकायदा वो इंटरव्यू देने कायद के पास आए थे।
तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को भी हराया और मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार को हराया, और आज वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हो के बाकायदा शमूलियत जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। और हम दीगर पार्टियों के साथ जो हमारा इस वक्त मुशावरत चल रही है, और मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्पेशली जो हमारी पीपल्स पार्टी के साथ और एमक्यूएम के साथ जो हमारी मुशावरत है, उसके नतीजे में इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि पीएम का कंसेंसस कैंडिडेट तमाम जमातों की मशावरत के साथ ऐलान किया जाए। यानी कोई एक जमात जो है वो यकतरफा तौर पे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेगी। और जो इत्तेहादियों के साथ कल भी बातचीत हुई, एमक्यूएम वाले तशरीफ़ लाए कायद मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाती उम्रा में, और उसके बाद कल रात शहबाज शरीफ साहब एक वफ्त को लेके गए आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास। तो ये मशावरत का सिलसिला जारी है, और मैं ये समझता हूँ कि जब भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा वो मुकम्मल तौर पे मशावरत के नतीजे में होगा।